वही तो दवाई होगी जिससे इसका इलाज हो सके। मेरा मतलब है कुछ वक्त गुजर जाए, थोड़े अरसे के बाद मेरी बेटी की शादी है। अच्छा तुम बस ये वक्त गुजर जाए, फिर मैं सर्जरी करवा लूंगा। देखें, हर मर्ज की एक स्टेज होती है। अब आप जिस स्टेज पर हैं उस पर दवाइयाँ आपको ठीक नहीं कर सकती। ओपन हार्ट सर्जरी ही इलाज है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सर्जरी नहीं करवा सकता। अगर मैंने सर्जरी करवा ली तो मेरी सारी जमा पूंजी मेरे इलाज को लग जाएगी और मेरी बेटी की शादी नहीं होगी। हाँ, मुझे दवाइयाँ लिखते हैं, हो सकता है मैं उन्हीं से ठीक हो जाऊँ। शाकिर साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे? मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, मैं समझ रहा हूँ। आप नहीं समझ रहे मेरी मजबूरी। बस आप मुझे दवाइयाँ लिख के दे दिए, मैं आपको बेहद शुक्रगुजार होऊंगा। हो सकता है मैं इन दवाइयों से ठीक हो जाऊँ, और अगर फर्क ना पड़ा तो फिर मैं सर्जरी करवाने के बारे में सोचूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। लेकिन मैं इसमें लिख देता हूँ कि जो आपकी कंडीशन है उसके लिए ओपन हार्ट सर्जरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन मैं आपके कहने पे दवाइयाँ लिख के दे रहा हूँ। ओके? बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अच्छा, वैसे तुम अपने पेरेंट्स से मेरी बात कब कर रही हो? जरूर करूंगी ना, बस आप ही की शादी की डेट फिक्स हो जाए फिर करूंगी। आखिर तुम्हें भी तो इनवाइट करना है, आओगे ना? ऑब्वियसली तुम बुलाओगी तो आऊँगा। अच्छा, अपनी पिक्चर तो सेंड करो ना। पिक्चर? हाँ, एंगेजमेंट पे जब तैयार हुई होगी तो पिक्चर्स तो ली होंगी ना, मुझसे शेयर करो। अब वो इतना टाइम ही नहीं मिला। इतने सारे गेस्ट आए हुए थे कि मामा बाबा ने ना मेरी ड्यूटी लगा दी थी कि सबसे फर्दन जाकर पूछो आपने कुछ खाना खाया, आपको किसी चीज की जरूरत तो नहीं है। तुम्हें पता है मैं इन सब में इतना बिजी हो गई थी कि अब बहुत ज्यादा टायर्ड फील कर रही हूँ। अच्छा चलो, वीडियो तो बनी होगी ना, वही शेयर कर दो। फवाद, तुम्हें मैंने बताया ना कि हुमा आपी के ससुराल वाले इतने ज्यादा कंजर्वेटिव हैं कि उन्होंने वीडियो तक भी बनाने नहीं दी। मतलब मैं तुम्हें नहीं देख सकूंगा कि तुम कैसी लग रही थी। फवाद, मैं तुमसे बाद में बात करूं? वो मामा बुला रही है, शायद कुछ काम है। ओके बाय। ओके बाय। शुक्र है बाल बच गई, वरना आज तो भांडा ही फूट जाता। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अब आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? बिजी तो नहीं थे ना आप? बिजी तो मैं था, लेकिन तुम जब चाहो कॉल कर सकती हो। आफ्टर ऑल मंगेतर हो मेरी, अब तुम्हारे लिए तो वक्त निकालना ही पड़ेगा। एक बात कहूँ? हाँ कहो, भाई तुम्हें जो कहना है कहो, तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है। कल आप बहुत अच्छे लग रहे थे। अच्छा, बस कल? नहीं, हमेशा लगते हैं, लेकिन कल कुछ ज्यादा अच्छे लग रहे थे। मैं एक बात कहूँ, तुम ज्यादा अच्छी लग रही थी। सच पूछो तो मेरी ना नजर तुम पे से हट ही नहीं रही थी। देखा था मैंने, आप जैसे टिकटिकी बांध कर देख रहे थे मुझे। अच्छा मुझे ये बताओ कि घर पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक है। और मुझे तुम्हारी
लड़का नुमा बहन है, वो कैसी है? आयमा की बात कर रहे हैं आप? हाँ भाई, और किसकी बात करूंगा मैं? ये वही तो है जिसको लड़की होके लड़का बनने का शौक है। ठीक है, उससे क्या होना है? वैसे आपस की बात है, फुप्पू और फुप्पा जान ने कुछ ज्यादा नहीं सर चढ़ा रखा उसे। हर किसी के साथ जुबान लड़ाने बैठ जाती है। इतनी ढीला अच्छी नहीं होती। ठीक कह रहे हैं आप, मगर ये बात अम्मा और अब्बा को कौन समझाए? देखो माँ, जितनी आज़ादी उन्होंने आयमा को दे रखी है ना, एक दिन पछताएंगे वो। लिखवा लो मुझसे। हमारी तो वो सुनते ही नहीं है। मैं तो कह कह के थक गई। वैसे बहुत गलत कर रहे हैं वो भाई। कल को उसकी शादी होनी है, अगर उसे अभी ठीक ना किया तो कौन करेगा उसे शादी? ऐसे तो सारी जिंदगी घर बैठी रह जाएगी वो। आप समझाइए ना अब्बा को। मेरी सुनेंगे वो? क्यों नहीं सुनेंगे? आप इस घर के होने वाले बड़े दामाद हैं। आपकी नहीं सुनेंगे तो किसकी सुनेंगे? आयमा, कहाँ भागी चली जा रही हो? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यहाँ एडमिशन के लिए आया था। शट अप। सच बताओ ना, क्यों आए हो? सच बताऊं, मैं देखने आया था। क्या काम था, क्यों आए हो? भाई जरूरी काम था तभी तो यहाँ आया हूँ। बाकी बातें रास्ते में करेंगे, चलो मेरे साथ। लेकिन कहाँ? तो नहीं बताऊंगा तो नहीं जाओगी मेरे साथ? इतना ट्रस्ट नहीं है मुझ पर? ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पहले पता तो चले कि हम जा कहाँ रहे हैं और कितना टाइम लगेगा। लंच में जा रहे हैं हम। कौन सवालात करती हो तुम? अब चलकर गाड़ी में बैठ जाओ, बाकी बातें रास्ते में कर लेंगे। शायद मैं नहीं जा सकती, क्यों नहीं जा सकती हैं? क्योंकि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं नहीं जा सकती। क्या हो पापा जान को? पता नहीं क्या हुआ, लेकिन बिल्कुल सही बैठे हुए थे, अचानक उनके सीने में दर्द होने लगा। मैंने, अम्मा ने, हम सब ने कहा कि हॉस्पिटल चलते हैं, लेकिन नहीं, उन्होंने एक बात नहीं मानी। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अम्मा, ये तो वाकई परेशानी की बात है। उन्हें कल ही हॉस्पिटल चले जाना चाहिए था। इसलिए मैं परेशान हूँ कि खुदा ना खास्ता कोई बड़ा मसला ना हो जाए। और उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो आज हॉस्पिटल जाएंगे, इसीलिए अब मुझे जल्दी घर जाना है और ये देखना है कि वो डॉक्टर के पास गए हैं या नहीं। हाँ ठीक है, मैं भी चलता हूँ साथ में, और मेरी गाड़ी में लेके चलते हैं उन्हें। शयान, तुम परेशान मत हो, मैं मैनेज कर लूँगी। मैं पहले भी उन्हें लेकर गई हूँ। तो मेरी गाड़ी में जाने में क्या मसला है? मुझे कोई मसला नहीं है, और तुम प्लीज़ मेरी आदतें ख़राब मत करो। मेरे ऊपर जो जिम्मेदारियाँ हैं उन्हें मैं खुद पूरा करना चाहती, किसी को अपनी बैसाखी नहीं बनाना चाहती। तो मैं भी तुम्हारा सहारा नहीं बनना चाहता, तुम्हारा साथ देना चाहता हूँ एमा। तुम्हें पता है कि मैं नहीं मानूंगी, फिर भी तुम टाइम ज़ाया कर रहे हो, अपना भी और मेरा भी। हम लंच फिर कभी कर लेंगे, प्लीज़। अब तुम जाओ, अपना ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।